अगर आप लोगों ने जेई मेंस के अंदर बहुत अच्छी परसेंटाइल को हासिल किया है तो इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप जेई एडवांस भी क्लियर कर लेंगे। आपको ये लग रहा होगा ना कि भाई मेरी तो जेई में से बहुत अच्छी परसेंटाइल आ गई, अब जेई एडवांस तो मेरे लिए बहुत आसान है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों ही एग्जाम का पैटर्न अलग है। आपको आज मैं कुछ ट्रिक बताने जा रहा हूं, कुछ स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं, और अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया तो गारंटी के साथ बोलता हूं कि आप लोग टॉप 100 के अंदर रैंक को लेकर आ जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो करके बहुत अच्छी अच्छी रैंक को निकाला है। तो भाई कौन सी स्ट्रेटेजी है उसकी बात करते हैं। अब अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं, सबसे पहले हमारे लिए किसी भी चीज का जो मेन मोटिव होता है वो होता है भाई डीप एनालिसिस। ये की होती है, किसी भी एग्जाम को अगर क्रैक कर रहा हूं तो डीप एनालिसिस होना चाहिए। अब आपके फॉर्म में बात करते हैं कि भाई डीप एनालिसिस का मतलब क्या होता है। डीप एनालिसिस का मतलब सबसे पहले तो आपको मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट आपका सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा सिलेक्शन के लिए। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि हर साल आपकी पीवाईक्यू रिपीट होंगे, जो अब आया वो पहले आएगा वो बाद में भी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप अगर 10 साल के पीवाईक्यू को कर लेते हैं, जेई एडवांस के प्रीवियस 10 ईयर को आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आपको वहां पर पूछे जाने वाले एग्जाम का पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले मॉक टेस्ट देना है और मॉक टेस्ट के अंदर आपको करना है यहां पर एनालिसिस। अब एनालिसिस किस फॉर्म में होता है, ये देखिए। सबसे पहले आप लोग देखिए कि आपके राइट कितने क्वेश्चंस जो आप लोगों ने किया है, उसके बाद आप लोग यहां पर देखिए कि आपके रॉन्ग कितने हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग ये चेक कीजिए जब आप लोगों ने मॉक दिया तो उसमें से आपने कितने क्वेश्चंस को छोड़ दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। वो क्या करेंगे, आज बैठेंगे बड़ी शिद्दत के साथ मॉक टेस्ट लगाएंगे कि हाँ भाई मॉक दिया, मॉक में इतने नंबर आ रहे, उतने नंबर आ रहे, उन्होंने मार्क्स लगाए, बंद कर दिया, यार मेरे तो नंबर ही नहीं आ पा रहे। लेकिन ये तो एनालिसिस आपने किया ही नहीं ना कि अगर नंबर नहीं आ पाए तो उसके पीछे का रीजन क्या है। इसके पीछे के 3 रीजन हो सकते हैं। नंबर 1, आपसे क्वेश्चन पढ़ने में और समझने में गलती हो गई है। नंबर 2, आप लोगों ने क्वेश्चन को ठीक तरीके से पढ़ा लेकिन कैलकुलेशन आपकी मिस्टेक रही। नंबर 3, आपका वो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता। तो बहुत सारे बच्चे ना काफी जगहों पर उलझ जाते हैं। पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूं कि भाई जेई मेंस और जेई एडवांस के पेपर में क्या फर्क होता है, क्वेश्चंस में क्या फर्क होता है। देखो जेई मेंस के अंदर कोई भी एक चैप्टर होगा, उस चैप्टर का कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक होगा, उस टॉपिक से स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा। स्लाइटली थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल होगा लेकिन आप लोग उसे टैकल कर सकते हैं। लेकिन जेई एडवांस के अंदर बहुत सारे, कम से कम आप ये मान लीजिए 3-4 चैप्टर के टॉपिक को मिलाकर एक कॉन्सेप्ट मिलता है और फिर उस कॉन्सेप्ट से ये लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसका मतलब अगर कोई भी चैप्टर आपको आधा अधूरा आता है तो उसे बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपको लगता है कि भाई मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मुझे हाफ चैप्टर आता है, ठीक है, लेकिन मैं कुछ कुछ पॉइंट पर अटक जाता हूं, टर्निंग पॉइंट पर अटक जाता हूं, या कहीं पर भी मैं किसी पॉइंट पर अटक रहा हूं, ग्राफ नहीं हो पा रहे, तो सबसे बढ़िया होगा या तो उस चैप्टर को पूरा करो या फिर उस चैप्टर को छोड़ दो। और अभी का जो सिनेरियो है, जैसे आपके पास कम दिन बचे हैं, बेटर होगा कि आप लोग उस चैप्टर को फिर छोड़ दें। कुछ भी नया नहीं करने की जरूरत है, जो आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है ना उसे बेस्ट कर लो। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, जो पहले से पढ़ा उसे टॉप लेवल पर ले जाओ और नया कुछ भी स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। फटाफट से यहां पर देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मॉक टेस्ट देना है, उसका एनालिसिस करना है, यही आपकी की कॉन्सेप्ट होगा। क्योंकि अगर आप मॉक नहीं देंगे आपको पता नहीं चलेगा क्या चल रहा है हर जगह पर। समझ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, बस पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते रहे, नहीं, उनका एनालिसिस जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे की, जो कि आता है स्केड्यूल। अब आप लोग एडवांस का पेपर देने जा रहे हैं तो ये तो मैं आप लोगों से बोल सकता हूं कि आप लोगों को टाइम की कीमत बहुत अच्छे से पता है। आप लोग जानते हैं कि आपका जो टाइम है वो कितनी वैल्यू रखता है। तो यहां पर मैं ये नहीं बताने वाला भाई सुबह 10 बजे उठ जा, फिर उसके बाद 1 घंटा ये कर, फिर 1 घंटा ब्रेकफास्ट कर, फिर पढ़ने बैठ। ये सब बेकार की चीजें हैं, आपके लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बेकार है। आपको यहां पर क्या करना है, सिर्फ एक चीज करनी है, ऑल्टरनेट डे। ये देखिए ऑल्टरनेट डेज, ऑल्टरनेट डेज आपको क्या करना है बेटा, मॉक देना है। ऑल्टरनेट डेज में आपको मॉक देना है, ये याद रखना। अगर आप लोग ऑल्टरनेट डेज के अंदर मॉक टेस्ट नहीं देंगे, आपको लगता है नहीं 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 सर हमें तो सब कुछ आता है, हम तो अब प्रैक्टिस के लिए रोज मॉक देंगे, भाई साहब एग्जॉस्ट हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। और जब आप लोग मॉक देंगे, मॉक देने के बाद आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, फिर अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उन गलतियां जो आपने करी है उनसे सीखेंगे कब, तो ऑल्टरनेट डेज पर मॉक देना है। और जो रिमेनिंग डेज बचेंगे आपके पास, जितना भी रिमेनिंग डेज बचेंगे उसमें हमें क्या करना है, अपनी गलतियों को सुधारना है। ठीक है, हमें क्या करना है, मिस्टेक्स को ठीक करना है। ये देखिए मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करनी है और उन्हें करेक्ट करना है।
ये आपका यहां पर मेन प्रोसेस रहने वाला है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं ऑल्टरनेट डेज पर आपको मॉक टेस्ट देना है और फिर ऑल्टरनेट, मान लो आज आपने मॉक टेस्ट दिया, कल का दिन छोड़ के नेक्स्ट डे आपको टेस्ट देना है, फिर एक दिन छोड़ के फिर टेस्ट देना है, और जिस दिन आप लोग छोड़ रहे होंगे उस रिमेनिंग डे के अंदर आप लोगों ने जो भी मॉक टेस्ट में गलतियां करी हैं उन सभी गलतियों के टॉपिक को पढ़ना है। आपको यह देखना है कि भाई अगर मुझसे क्वेश्चन गलत हुआ है, क्या मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता था या मुझे चैप्टर नहीं आता था या कोई भी एक्सरसाइज आपकी गलती रहेगी, उस गलती को आइडेंटिफाई हमें 110% करना ही है। अब देखो एक चीज बताता हूं, बहुत बार ना बच्चों को यह लगता है कि भाई मेरे से ना एक क्वेश्चन गलत हो गया, यानी कि रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है मान लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, अबे यार मेरे से तो रोटेशनल मोशन मेरे को आता ही नहीं है, मेरे को तो वो चैप्टर ही नहीं आता। जबकि ये बात नहीं है, रियलिटी ये है कि रोटेशनल मोशन खराब चैप्टर नहीं है आपका, उस रोटेशनल मोशन के अंदर कोई पर्टिकुलर कुछ टॉपिक होंगे जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होंगे। आपने अगर उन टॉपिक को ठीक कर लिया ना तो रोटेशनल मोशन डन। और स्केड्यूल में एक चीज, प्रॉपर स्लीप लेनी है, ये मैं आपको बोल रहा हूं मस्ट है, मैंडेटरी है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि सर आज थोड़ा कम सो लेंगे तो चल जाएगा, वो ना बड़ी बड़ी बातें कि आज थोड़ा कम सो लेंगे तो चल जाएगा, मेहनत करते हैं। भाई गधा मजदूरी नहीं करनी है तुम लोगों को। आप लोग जेई एडवांस का पेपर देने जा रहे हैं, आपके ब्रेन का एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। और अगर आपके ब्रेन को प्रॉपर नींद नहीं मिली, प्रॉपर स्लीप आप लोगों ने नहीं ली, तो ये गारंटी की बात है कि ये काम नहीं करेगा। और अगर दिमाग ने काम करना छोड़ दिया तो किसी भी हद तक आप एडवांस के पेपर को नहीं निकाल सकते। मैं वही कहना चाह रहा हूं, आपका जो स्केड्यूल है ना, ये बिल्कुल भी टाइम बाउंडेड नहीं होना चाहिए कि 1 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा फिजिक्स, 3 घंटा मैथ्स, ये सारी चीजें नहीं, इन सब में नहीं। आपका स्केड्यूल सिंपल, एक दिन पहले बन जाना चाहिए कि भाई कल के दिन मुझे मॉक लगाना है, मैं मॉक दूंगा शांति से। और मॉक जो आपको लगाना है ना, ये जो मैंने बोला है, ये उसी पैटर्न में लगाना है जिस पैटर्न में आपका एग्जाम होने वाला है या जिस टाइम पर आपका एग्जाम होने वाला है। याद रखना इस चीज के लिए। अब मॉक लगाने के बाद आप थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना, आराम करना, आधा 1 घंटा। उसके बाद तुरंत आप लोग लग जाना कि मॉक में गलती कहां पर हुई है, किस टॉपिक में हुई है, उस टॉपिक को आइडेंटिफाई करके नोट करके लिख लो। दैट्स इट। और कुछ नहीं करना, सिर्फ नोट करके लिख लो कि मेरे से ये वाला टॉपिक गलत हुआ है। फिर अगले दिन आप लोग फ्रेश माइंड से उठेंगे, जो भी आप लोगों ने अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करा है उस मिस्टेक को ठीक करने की कोशिश करेंगे कि मुझसे गलती क्या हुई, मैं कैसे इस चीज को ठीक कर सकता हूं। क्योंकि अगर इतना आप लोगों ने कर लिया ना, मैं बोलता हूं बहुत छोटी सी चीज आपको लग रही होगी कि सर कुछ ऐसा चमत्कार नहीं बताया आपने, यूं मैजिक बताते मजा आता। भाई यही चीज होती है जिन्हें एआईआर फॉलो करता है, जिसकी भी टॉप 100 में रैंक आई है वो यही फॉलो करता है। हर चीज आपकी सिर्फ एक ही बात पर डिपेंड करती है और वो है डिसिप्लिन। अगर इस वाले डिसिप्लिन को आपने फॉलो कर लिया तो काम हो जाएगा। भाई प्रॉपर स्लीप आपको लेनी है, प्रॉपर स्लीप लेंगे ब्रेन प्रॉपरली वर्क करेगा और आपका काम हो जाएगा। इतनी चीजें कर लेना, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं सिलेक्शन होगा, 100% होगा। बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन सिर्फ इस वजह से नहीं ले पाते, या तो वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्हें लगता है कि यार हमारे तो जेई मेंस में आ गया, एडवांस तो हमारा हो ही जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, जेई मेंस के अंदर किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, जेई एडवांस के अंदर 3-4 टॉपिक को मिलाकर क्वेश्चन आएगा, तो फर्क तो है दोनों में। इसी चीज को आप लोग थोड़ा सा समझेंगे और इन सभी बातों पर जब आप लोग अपनी निगाहें लगाएंगे तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि सिलेक्शन होगा। और आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप नीचे कमेंट करिए ना, मैं आप लोगों को पर्सनली उस चीज का सॉल्यूशन दूंगा जो भी आप बोलेंगे। बाकी विशिंग यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, और मुझे पता है कि आप लोग कर लेंगे।